Good morning, dear students. I hope you all are doing good. Let's move on to the another topic. The name of the topic, system of unit. So firstly, what is the system of unit? System of unit बेटा होता क्या है? For example, हमारे पास क्या है? System of unit क्या होता है? Is used to measure both the fundamental and drive units. ये दोनों units को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स होती है सिस्टम ऑफ यूनिट की। फर्स्ट हमारे पास सीजीएस है, सेकंड एफपीएस है एंड थर्ड वन है एमकेएस सिस्टम। अब सीजीएस में क्या होता है, इसमें हम लेंथ को मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर, मास को हम करते हैं ग्राम में, टाइम को करते हैं सेकंड में। इन एफपीएस सिस्टम में क्या करते हैं, हम लेंथ को मेजर करते हैं किसमें, फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में। एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, लेंथ को हम मीटर में, मास को हम किलोग्राम में एंड टाइम को सेकंड में। नाउ बेटा इसके बाद हमारे पास कौन सा टॉपिक आता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बेटा इसका मतलब क्या है, अब देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटरनेशनल यूनिट्स का मतलब, सिस्टम यूनिट का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल हमने एक रॉड खरीदी है, ठीक है, हमने एक रॉड को बाई किया है जिसकी लेंथ है 10 मीटर, ठीक है। अब 10 मीटर रॉड हमने इंडिया में बाई किया है। अब इसकी लेंथ 10 मीटर इंडिया में है तो 10 मीटर ही कनाडा में होगी, ऐसा नहीं है कि वहां पर इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। ओके, ये यूनिवर्सल होती है यूनिट्स, वो सेम ही रहेंगी। सेम अगर हमने 1 kg शुगर बाई किया है इंडिया में, तो हम इन अदर कंट्री हम वैसे 1 kg ही शुगर होगा। ओके, यूनिट्स नहीं चेंज होती कभी भी, वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं, हर प्लेस पर एक्सेसिबल होती हैं। ओके, देन वी हैव अ टेबल फॉर स्टैंडर्ड यूनिट्स, so you have to learn this table. Then we have power of 10 का टेबल है बेटा, ये पावर ऑफ 10 का मतलब 10 रेज की पावर 10 मीन्स 10 मीटर, 10 रेज की पावर 1 है तो 10 मीटर, 10 रेज की पावर 2 है तो मीन्स 100 मीटर, 10 रेज की पावर 3 है तो मीन्स 1000 मीटर एंड सो ऑन। ओके, ऐसे ही चलता जाएगा, ये पावर ऑफ 10 होता है। So also you have to learn this table. Then we have unit of length. Length की यूनिट्स हमें पता है क्या होती है, मीटर होती है। अब मीटर को हम न्यू डेफिनेशन है कैसे एक्सप्लेन करेंगे। मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ सेकंड। अब फिगर में देखो बेटा, हमारे पास यहाँ पर एक लाइट सोर्स है, यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर हमारा एंड पॉइंट है। और जब हम एक लाइट को डिस्टेंस ट्रेवल किया है, अब हम यहाँ क्या बोल रहे हैं डेफिनेशन में, लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल, ये पाथ ही होती है ना जिसमें लाइट ट्रेवल करती है इन द वैक्यूम ड्यूरिंग, कितना टाइम लिया, कुछ सेकंड टाइम लिया होगा। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, मीटर बोलते हैं, मतलब किस डायरेक्शन में उसने ट्रेवल किया और कितने टाइम में किया। क्लियर है, यही इसमें बताया गया है आपको। इसके बाद हमारे पास है सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स, जैसे हमारे पास फर्मी है। फर्मी क्या होता है बेटा, इट इज अ स्मॉल प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस, बहुत छोटी यूनिट है बेटा डिस्टेंस की, यूज टू मेजर न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज बेटा क्या होता है, बहुत टिनी या बहुत स्मॉल साइज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मोमीटर। अब वर्म फर्मी किसके इक्वल होता है, 10 रेज़ की पावर -15 मीटर, और फर्मी को हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल fm, और 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10 रेज़ की पावर -15 मीटर। यू हैव टू लर्न दिस वैल्यू। देन वी हैव एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम बेटा क्या होता है, इट इज यूज टू एक्सप्रेस द वेवलेंथ ऑफ लाइट। हम वेवलेंथ ऑफ लाइट को एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 रेज़ की पावर -10 मीटर, ठीक है बेटा। Then we have nanometer. It is also used to express the wavelength of light. Wavelength of light को करता है तो इसको हम 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज़ की पावर -9 मीटर, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल nm।
Okay, micron, it is the unit of distance defined in micrometer. 1 micro is equals to 10 raised to the power minus. These are the simplest values you have to learn. Okay beta, then we have a definition of light year. Very important. Light year क्या होता है? Light year is the distance traveled by a light in 1 year in vacuum. अब बेटा क्या है, जो हमारे पास लाइट हो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक साल में इन दी वैक्यूम. ओके, 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम ऑफ 1 ईयर. हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है बेटा, ये कैलकुलेट किया गया होता है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड. अब इसके साथ देखो, इतने हमारे पास डेज होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, 60 मिनट एंड 60 सेकेंड. देन वी गेट दिस वैल्यू आफ्टर द कैलकुलेशन. ओके बेटा, अब समझ में आ गया लाइट ईयर क्या होता है. लाइट ने कितना डिस्टेंस कवर किया एक साल में इन दी वैक्यूम. अब इसकी मल्टीप्लाई हमने की स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम ऑफ 1 ईयर, देन वी गेट दिस वैल्यू. आफ्टर दैट वी हैड एंगस्ट्रॉम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. अब ये यूनिट क्या होती है, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ. हमारा टोटल एवरेज डिस्टेंस कितना कवर किया गया होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन से लेकर सेंटर ऑफ अर्थ. तो 1 AU इज इक्वल्स टू 1.496 इंटू 10 raised to the power 11 मीटर. ओके, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे.